के लिए तो छुट्टियां पहले से प्रस्तावित छुट्टी होती है, उस छुट्टी को रद्द करना ये कहीं ना कहीं सरकार का किरकिरी कराने का इन्होंने मनसा बना लिया। मंत्री जी से कहती हूँ कि इस तरीके का तमाशा बार बार त्योहारों के समय होना अच्छी बात नहीं है। इससे बिहार की किरकिरी पूरे देश में हो रही है। किसी बच्चे को बुला के पूछे हो कि बेटा तुमको स्कूल में किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रा बताओ मुझे, और उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए उन्होंने पहल की हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं जिसके बाद सरकार की किरकिरी भी होती है, और जिस तरह से छुट्टियों को लेकर भी फरमान जारी करते हैं जिसके बाद सरकार ने वापस भी लिया। और वहीं बात करें तो फिर से वो छुट्टियों के लिए फरमान जारी करे हैं, और होली के दिन, त्यौहार के दिन शिक्षक को स्कूल बुलाया गया है और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक है प्रतिमा दास। मैम, कैसे देख रहे हैं जिस के पाठक जो होली के दिन, त्यौहार के दिन भी शिक्षकों को स्कूल आने के लिए? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को होली की शुभकामना देती हूँ। और मुझे तो लगता है कि पाठक जी को यहाँ से भेज देना चाहिए प्रतिनियुक्ति पे बाहर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को जब नौकरियों में, पंचायतों में आरक्षण दिया तो उनको तो पता है कि महिलाएं भी शिक्षिका हैं। और हिंदू सनातनी धर्म में त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू कोई भी त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाता है, और होली और छठ कम से कम ये दो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। वैसे त्योहारों में भी के पाठक जी ने जिस तरीके से छुट्टियां रद्द की और सरकार का बार बार किरकिरी हो रहा है, इससे तो लगता है कि ये सोची समझी साजिश है, और सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने का पाठक जी ने मन बना लिया है कि चाहे जो भी हो, किसी तरह का अनाप शनाप नियम बना करके, ऑर्डर पास करके खबरों में बने रहें। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बिहार के लिए और बिहार के जनता के लिए बच्चे क्या पढ़ेंगे, शिक्षक क्या ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि महिला जो शिक्षिका हैं उनके भी परिवार है, उनका भी बच्चा है। और त्यौहार के लिए तो छुट्टियां पहले से प्रस्तावित छुट्टी होती है, उस छुट्टी को रद्द करना ये कहीं ना कहीं सरकार का किरकिरी कराने का इन्होंने मनसा बना लिया है। लेकिन जिस तरह से शिक्षकों को बुलाया गया, स्कूलों को खोला गया, तो बच्चे तो नहीं प्रेजेंट रहे, लेकिन शिक्षक स्कूल आए होली के दिन, त्यौहार के दिन, और कई तस्वीर भी निकल के सामने आई कि शिक्षकों ने किस तरह से उन पर कादो दिया गया। देखिए, कादो नहीं, ये तो त्यौहार में कीचड़, कादो, गोबर लोग फेंकता ही है। अब वो थोड़ी जान रहा है कि शिक्षक हैं कि कौन है, घूमने निकले हैं कि पढ़ाने जा रहे हैं कि ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि पाठक जी खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके का फरमान जारी करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से कहती हूँ कि इस तरीके का तमाशा बार बार त्योहारों के समय होना अच्छी बात नहीं है। इससे बिहार की किरकिरी पूरे देश में हो रही है कि भाई एक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का सारे अधिकारियों और नेताओं, सारे नेताओं और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर ये किसके साथ इस तरह का काम कर रहा है? अब तो सत्ता पक्ष वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि 950 करोड़ का घोटाला हुआ है। बात करें तो जो बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर, इस तरह के घोटाले के आरोप लगा रहे हैं के पाठक पर। तो कैसे देखिए, देखते हैं? घोटाला तो निश्चित रूप से हुआ है। हमने तो पहले भी ये आवाज़ उठाई थी कि जब आप 4 लाख शिक्षकों का आप नियुक्ति करने जा रहे हैं जिसमें कंप्यूटर टीचर भी हैं, तो फिर आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर टीचर की बहाली का मतलब ही नहीं बनता है। और वो भी कंप्यूटर टीचर की जो बहाली इन्होंने किया है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, उसका पेमेंट कौन करेगा? तो विकास फंड से, जो स्कूल का फंड होता है। तो स्कूल के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो नाइट गार्ड को और फिर से आपको ये कंप्यूटर ऑपरेटर को पैसा दे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि पाठक जी को शिक्षा से और बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। कभी आपने सुना है पाठक जी को कि किसी बच्चे को बुला के पूछे हो कि बेटा तुमको स्कूल में किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रा बताओ मुझे, और उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए उन्होंने पहल की हो? स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है, बच्चे बच्चियां पढ़ने आते हैं, सुरक्षित है, स्वच्छ पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। इतनी समस्या है कि आपको गिनाते गिनाते थक जाइएगा, लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा। और इनको बस ये सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षकों के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से गाइड हो रहे हैं, इनकी सोची समझी साजिश है, और ये चाहते हैं कि हम खबरों में बने रहें। मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं देख रहे हैं? जिस तरह से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल खड़े कर रहे हैं, और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की भी बात कही जा रही थी, बीच में हुआ था कि अब के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, और फरमान पर जारी कर रहे हैं। ये जिस विभाग में गए उस विभाग को ये बंटाधार किए। एक्साइज डिपार्टमेंट का हालत देख लीजिए क्या हुआ।
एक्साइज डिपार्टमेंट से उठ कर के आए हैं, अब फिर यहाँ चले आए हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। तो अब ये क्यों इनको रखा जाता है, किसके पैरवी पे हैं, काहे के लिए हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। गरीब गुरबा पिछड़े के बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। सरकार की तो मंशा है कि गरीब के बच्चे पढ़े, लेकिन ऐसे यदि अपर मुख्य सचिव रहेंगे तो शिक्षकों के नूरा कुश्ती में बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो आपने सुना साफ तौर पर कांग्रेस के जो विधायक है प्रतिमा दास, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक हैं जो शिक्षकों पर जो तंज कस रहे हैं, ऐसे में जो है कहा जाए कि बिहार का शिक्षा विभाग है जो गड़बड़ाएगा। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।